हेलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ਤੇ रेस अकैडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सो ਆਪਾਂ रिवीजन क्लासेस स्टार्ट ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿवीजन ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਰਨਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖੋ बहुत सिंपल जी गल एक दस दाँगा कि जनरल साइंस जेकर मैं 100 जवाक चक ला 100 के विचों मसां एक या दो या तीन जवाक आ जिहड़े पढ़ते होणगे यानी 3% जवाक ही पढ़ते हैं मैक्सीमम मिनीमम नहीं मैक्सीमम 3% ही जवाक पढ़ते हैं। पर गल यह आ कि जनरल साइंस तो क्वेश्चन आ जिहड़े वो पंजाब एग्जाम दे विच जेकर मैं खास करा जां ऐ कह लो भी स्टेट एग्जाम आ जिहड़ा वो खास तौर पर जिन्ने भी सेंटर एग्जाम होंदे उन्हां दी रैपीटिशन करदा यानी क्वेश्चनां दी रैपीटिशन हुंदी रहिंदी है। वार वार तुसीं देखोगे कि किते ना किते तुसीं किसी ना किसी पेपर दे विच देखे होणगे राइट। जे नहीं देखे तो अज देख लो यानी ये जनरल साइंस एवें मैं करा रहा कि जेकर तुसीं हजे तक बिल्कुल भी नहीं कीती तो यह जिन्ने भी आपां सैट लावांगे जनरल साइंस दे बस ओहो क्वेश्चन कर जो आपां ये मन के चलदे कि इत्थों एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। एज इट इज़ आ गया तो यह मतलब अपने वास्ते फायदा कर दूगा राइट। तो चलो ज़्यादा गल्लां बातां ना करते हुए आपां जनरल साइंस का जिहड़ा हैगा रिवीजन यानी पहली अज ये आपां बायो करांगे। बायो दे विच भी आपां प्लांट किंगडम ते एनीमल किंगडम ते जिहड़े कुछ क्वेश्चन आ उन्हां दी गलबात करांगे राइट। बाकी रेस अकैडमी ऑफिशियल फनकार ते बाकी फनकार मैथ्स का भी एक चैनल है जिहदे विच मैं मैथ वगैरह भी स्टार्ट करांगी हुण चैप्टर वाइज। तो बेसिकली वो सारे तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच यानी लिंक मिल जाणगे। सो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आपां प्लांट किंगडम तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जिवें कि द बुक जिहड़ी हैगी है भाई जेनेरा प्लांटरम राइट। जेनेरा जिहड़ी प्लांटरम पुस्तक है किस द्वारा लिखी गई है। हुण देखो एक इन जनरल या क्वेश्चन है राइट ये आ सकता है राइट। सो आया भी होया ऑब्वियस गल है। तो जेनेरा प्लांटरम जिहड़े पुस्तक है किहदे द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है जी ए ऑप्शन यानी कि आ जाऊगा लिनेनियस राइट यानी यदा ए ऑप्शन आ जाऊगा। हुण उहनूं एज इट इज़ याद रख लो। होर जिहड़ियां गल्लां बातां इंपॉर्टेंट आ वो मैं तुहानूं दस दिना जिवें कि इहदा पूरा नाम लिखिया जा सकदा है कि कैरोलस लिनेइयस कैरोलस लिनेइयस। बहुत बार आउंदा गा कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी राइट। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी फादर ऑफ। हुण टैक्सोनॉमी बेसिकली की हुंदा गा टैक्सोनॉमी बनेगा टैक्सॉन ते नॉमनक्लेचर। टैक्सॉन ते नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का मतलब हुंदा गा नाम। टैक्सॉन का मतलब हुंदा गा जिहड़ी उहदी कैटेगरी आ। जिवें बहुत सिंपल उदाहरण दिना गा कि जिवें मान लो आपां लॉयन की गल कर लो शेर टाइगर की गल कर लो है ना तो अपना जो तेंदुआ होंगे वो गल कर लो तो उन्होंने कैटेगरी सेम आई यानी वो सारे शेर है एक तरीके कहने ना कि वो सारे पैंथरा। जेकर तुम पढ़िया हो साइंटिफिक नेम तो सारे के मुड़े पैंथरा होंगे पैंथरा लियो पैंथरा टिगरस राइट टाइगर का। तो बेसिकली टैक्सॉन होंगे कि पैंथरा यानी जी वो कैटेगरी है राइट। फिर वो कैटेगरी के जिवें मान लो आप पैंथरा लियो ले ली यानी लॉयन ले ली फिर वो लायन के जोड़े अलग अलग एग्जाम्पलों के नाल अलग अलग कैटेगरी कोई एशियन आ कोई साउथ अफ्रीकन आ फिर उन्होंने फैमिलियां अलग अलग फैमिलियां राइट आ। तो वो चीज़ है कि पैंथरा हो गया टैक्सॉन तो नॉमनक्लेचर हो गई उसकी फैमिली। जिवें आप इंडिका एक फैमिली है ना बहुत सारिया लिगोमिनस जिहड़ियां दालां बेसिकली वो फैमिली है। आप बहुत सारिया प्लांट किंगडम के साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो जो पिछे होंदा गा बेसिकली वो की होंदा गा वो होंदा गा जिवें मैंगो का की है ना तो मैग्नीफेरा इंडिका की है वो फैमिली है राइट। सो बेसिकली टैक्सॉन उसका मूरला नाम होंदा पैंथरा तो नॉमनक्लेचर हो गया पिछला। इन्ना तो समझ गए यानी जिहड़ी इहदी स्टडी करवाउंदा यानी क्लासीफिकेशन इहनूं कहने आपां कि क्लासीफिकेशन का मतलब होंदा गा कि प्लांट किंगडम दे विच अलग अलग तरह के जीन्स आ अलग अलग तरह दी फैमिलीज़ आ उन्हां नूं क्लासीफाई करना। तो उसका पितामह कौन है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पितामह कौन है कार्लोस लिनेइयस। सो याद रखना गा। सो इसने जनेरा प्लांटरम जी बुक है बेसिकली वो इसे ते ही लिखी गई है। आ जनेरा जीन्स तो बनेगा प्लांटरम प्लांट के जोड़े जीन्स आ बेसिकली उतों बनया। एक नाम होर भी है राइट आ उसका नाम है जी स्पीसीज प्लांटरम सो ये भी बुक है जी भाई कार्लोस लिनेइयस द्वारा लिखी गई है। सो याद रखना गा स्पीसीज प्लांटरम हो गया तो कैरोलस लिनेइयस हो गया। सो सारा कुछ इंपॉर्टेंट बनता है ठीक है। एक होर आ जो क्वेश्चन पेपरों के आया होया मैं लिखा दिना याद रख लियो वह हैगा भाई सिस्टम नेचर। आ सिस्टम है तो आह नेचर है राइट यानी ये भी एक बुक है जी कि कार्लोस लिनेइयस द्वारा लिखी गई है
राइट है। सो मेरे हिसाब के नाल तुसीं ये सारी चीज़ां आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये आया हुआ क्वेश्चन है। टैक्स ऑन नॉमनक्लेचर ते भी बहुत सारे क्वेश्चन आउंदे आ ऑलरेडी, जो आप सैशन कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन वो पक्का आऊगा। कहता जी वेयर इज द बोटैनिकल सर्वे, जो बोटैनिकल सर्वे है यानी ऑफ इंडिया हैडकुआटर, वह हैडकुआटर कितने बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, लखनऊ है, दार्जिलिंग है, कलकत्ता, राइट। सो इसका आंसर जो आ जाऊगा जी कोलकाता, राइट है। सो ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक तरह का यदा हैडकुआटर है, राइट है। यह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स के अंडर आउंदा गा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स के अंडर आउंदा, ते इहदी एस्टैबलिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है भाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन पंजाब एग्जाम खास करके स्टैटिक पोर्शन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। सो याद रख लो 1890 के एस्टैबलिशमेंट हुई है, राइट है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यदा हैडकुआटर कोलकाता हो गया, वैस्ट बंगाल। इस तो बाद आ गया जी प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनीमल्स। देखो हुण आप प्लांट किंगडम की गल करते हैं, आह प्लांट किंगडम हो गया तो आह हो गया तुहाडा एनीमल किंगडम, राइट। एनीमल तुसीं अपनी एग्जाम्पल ले लो, हुण अपने कोई सैल वॉल तो है नहीं ना, अपने सैल वॉल कोई है नहीं। सैल वॉल हुंदा गा ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੱਤਾ ਬਣਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਵਾਲ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਟਿਨ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਗੀ ਵਗੈਰਾ, ਰਾਈਟ। ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੇ ਚਿਟਿਨ। सो बेसिकली कई बार पूछ रहा है ना भी सैल वॉल काहदी बनी होंगी, तो सैलूलोज ऑप्शन के पिया होंगे, चित्र पिया होंगे, राइट। सो प्लांट किंगडम ते एनीमल के विचकार जो डिफरेंस का कारण बनता है, वो 3-4 कारण, वो 3-4 ही लिखा देना। जिमें एक तो हो गया सैल वॉल, सैल वॉल एनीमल किंगडम के नहीं होंगी, यानी अपने सैल वॉल नहीं हैगी, प्लांट किंगडम के हैगी है, सैल वॉल होगी, राइट है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब, क्लोरो का मतलब अलग अलग रंग, जिमें ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का काम करते, हीट अब्जॉर्व करते हैं, राइट। उस तरीके के नाल कोई लाल है, कोई किमें है ना, जिमें गाजर लाल होंदियां, मटर हरे होंदे आ, होर येलो, बहुत सारे प्लांट, यानी क्लोरोप्लास्ट। ये हुण अपने तो नहीं होंगे, अपने तो मैलेनिन एको ही है जिहड़ा कि अपने स्किन का कलर का कारण बनता, क्लोरोप्लास्ट हो गए। एक हो गया भाई तुहाडा लोकलाइज्ड ग्रोथ। लोकलाइज्ड ग्रोथ के आ जाती है पीएच वैल्यू, जिहदे नाइट्रोजन फिक्सेशन तुसीं सुनिया होवे जी, नाइट्रोजन को यूज करके जिहड़ी वो ग्रोथ मिट्टी तो यानी ग्रोथ लैंदा गा, लोकलाइज्ड ग्रोथ, राइट है। सो वो भी अपने च नहीं हैगी। तो सैल जिहड़ा हैगा बेसिकली प्लांट किंगडम ते एनीमल किंगडम दे विच इह तिन्ने डिफरेंस है, इन्हां दे विचों कोई भी ऑप्शन दे विच आ सकदा है। जिवें तुहानूं इत्थे ऑप्शन दे विच दिख रहा होगा जिहड़ा वो लोकलाइज्ड ग्रोथ दिख रहा है, राइट, यानी कि इहदा आंसर आ जाऊगा सी। समझ लग गई। सो सैल वॉल होगी, क्लोरोप्लास्ट होगी, लोकलाइज्ड ग्रोथ होगी, यह प्लांट किंगडम ते एनीमल किंगडम दे विच डिफरेंस है सब तो वड्डा, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया द एज ऑफ ट्रीज इज डिटरमिंड बाय। सो जिहड़ी यानी पेड़ पौधे होंगे उन्होंने जिहड़ी एज उम्र वो किवें आपां मैजर करते हैं, राइट, किवें निर्धारित करते हैं। जिवें तुसीं देखिया होगा कि जिन्ना भी पेड़ पुराना होवे उहदे जदों तुसीं कट के देखोगे तो बेसिकली बहुत सारी रिंग्स होंदियां, तो जिन्नियां भी उहदे रिंग्स होणगियां, जिन्नियां रिंग्स होणगियां उन्नी यानी उहदी उम्र पुरानी होंदी है, राइट। इस तरीके दे नाल यानी ग्रोथ रिंग्स, ग्रोथ रिंग्स। सो इत्थों निर्धारित किया जाता है। यदि स्टडी नूं बहुत बार इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिहड़ी आपां प्लांट किंगडम या कह लो भी किसी भी प्लांट यानी किसी भी ट्री की जिहड़ी आपां उम्र है वो जो मापन का जिहड़ा जरिया यानी उहदी स्टडी नूं आपां की कहने, तो उहदी स्टडी नूं आपां कहने भाई डेंड्रो। ये डेंड्रो बने दरख्त तो, राइट। डेंड्रोक्रोनो का मतलब हुंदा गा समा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट। सो याद रखना गा डेंड्रोक्रोनोलॉजी जिहड़ा कि एज ऑफ ट्रीज नूं स्टडी करदा गा, ते स्टडी कित्थों हुंदी है, ग्रोथ रिंग्स तो, उहदे रिंग्स तो। अगला आ गया भाई द प्रेजेंस, किहड़ी चीज़ की मौजूदगी पौधे के सैल नूं जानवरां दे सैल तो अलग करदी है। हुणी आपां पढ़ के हटिया कि प्लांट सैल ते एनीमल सैल दे विच की फर्क है, किहड़े-किहड़े फर्क सीगे याद होना तुहाडे। एक तां सैल वॉल सी, राइट, एक सैल वॉल होगी, एक हो गया तुहाडा भला करे जिहड़े लोकलाइज्ड ग्रोथ हो गया, लोकलाइज्ड ग्रोथ हो गया, ते तीसरा की सीगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो इत्थे ऑप्शन होने चाहिए सी कि ए एंड बी दोने, ए एंड बी होना चाहिए सी, यानी इहदा ए भी आंसर है, क्लोरोप्लास्ट ते सैल वॉल। अपने सैल वॉल नहीं होंदी, अपने सैल मैंबरेन होंदी है, राइट। सैल मैंबरेन जिन्होंने आपां कहने फॉस्फोलिपिड्स की बनी होंदी है। खैर ये थ्योरी का पोर्शन है, जेकर तुसीं पढ़िया होया किसी पासों तो सैल मैंबरेन होंदी अपने, सैल वॉल
प्लांट किंगडम दे विच हुंदी है। सो इहदा आंसर यानी कि बोथ ए एंड बी आवेगा। राइट, सो समझ लगी भाई। इस तो बाद आ गया जी व्हाट इज स्पंज। स्पंज की हुंदी है? स्पंज कहंदा एक फॉसिल है, एक प्लांट है, एक फंगस है, जां फिर एनीमल है। तो स्पंज बेसिकली एनीमल हुंदा है। राइट, स्पंज की हुंदा है? एनीमल। ਇਹਦੀ एक कैटेगरी है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा ਹੁਣ नाम तो जिवें पोरीफेरा ਇਹ पोर्स तो ਬਣਿਆ, यानी जो भी तुसीं स्पंज देखोगे तो स्पंज ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारियां इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ, जी मान लो मैं स्पंज ਦੀ स्ट्रक्चर बनावां, कोई भी स्पंज ਐਵੇਂ बना सकते हो, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे पोर्स ਹੁੰਦੇ ਆ, बहुत सारे पोर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ कि वाटर ਨੂੰ यानी पानी ਦੇ ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, पानी इधर उधर होंगे। राइट, एंड फाइलम का होंगे फूड यानी जो अपना भोजन आप किसी ते निर्भर होइए, है ना, किसी ते निर्भर, जिवें बहुत सारे पौधे जोड़े अपना भोजन आप बना सकते हैं, बट स्पंज ये फूड किसी ते निर्भर करता है। राइट, तो फाइलम पोरीफेरा जो बनया ये बेसिकली पोर्स बेयरिंग होंगे, यानी बहुत सारे पोर्स, यानी इन्हूं तुसीं कह सकते हो कि मल्टी सैलूलर होंदा है, मल्टी सैलूलर बहुत सारे पोर्स होंगे। राइट, सो यह बेसिकली एक तरह का एनीमल है, एक तरह का एनीमल है स्पंज। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, सो इन्हें याद रख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके, साइंटिफिक नेम याद रख लो, फाइलम यानी फूड तो बने। अगला कहता फ्लावरलैस प्लांट आर टर्म्ड एज, यानी फुੱਲ रहत पौधों को इस तरह कहा जाता है, यानी की कहा जाता है। देखो पूरे जेकर आप प्लांट किंगडम नूं वड्डे हिस्से दे विच वंडीए, पूरे प्लांट किंगडम नूं जेकर आप दो यानी वड्डे हिस्से च वंडदे आ तां आप दो हिस्से च वंडदे आ। वो दो हिस्से किहड़े आ? एक तां हो गए फ्लावरलैस जां इन्हां नूं आपां सीडलैस भी कह दिंदे आ, है ना, सीडलैस, ते एक यानी विद सीड होंदे आ, विद सीड या विद फ्लावर, यानी उन्हां ते यानी बीज भी होंदे ते यानी फ्लावर भी होंदे आ। राइट, तो जिन्हां जेहड़े फ्लावरलैस होंदे जां सीडलैस होंदे उन्हां नूं आपां कहने आ जी क्रिप्टोगैम्स, उन्होंने आप कहने क्रिप्टोगैम्स। सो याद रखना जेडे फ्लावरलैस होंगे। हुण फ्लावरलैस किहड़े होंगे? तुसीं जेकर देखा हो तो काई होंदी है ना, मॉसिस, जिन्हों आप कहने मॉसिस, ये हुण इहदे कित्थे होंदे? कोई पौधा नहीं होंदा, कोई फ्लावर नहीं होंदा, मॉसिस हो गया। एलगी, है ना, एलगी भी देखी होगी, फंगस भी देखी होगी। राइट, सो ये सारे की है बेसिकली फ्लावरलैस ते सीडलैस है, पर जेडे फ्लावर जिन्हां दे होण सीड फिर तो बहुत सारी एग्जाम्पल है। राइट, सो उन्होंने आप जिवें हुण फ्लावरलैस ते सीडलैस नूं आपां कहने क्रिप्टोगैम्स, उवें ही फ्लावर वाले नूं आपां कहने जी फेनेरोगैम्स। आ फेनेरो का मतलब ही जिहड़ा हुंदा गा फ्लावर हुंदा है। राइट, फेनेरोगैम्स। सो याद रखना गा फेनेरोगैम्स जिहड़ा हैगा भाई ओह विद सीड विद फ्लावर है, एंड फ्लावरलैस ते सीडलैस तुहाडा हो गया क्रिप्टोगैम्स, यानी इहदा आंसर है जिहड़ा बेसिकली डी आ गया। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, एग्जाम्पल याद रख सकते हो, है ना, मॉसिस, एलगी वगैरह। चलो खैर अगला कहता जी ब्रायोफाइट्स नूं अक्सर एम्फीबियन पौधा कहा जाता है, क्यों? हुण ब्रायोफाइट्स किहड़े हुंदे? काई, जिवें ब्रायोफाइट्स, है ना, ब्रायोफाइट्स काई ही है, जिवें मॉसिस। तुसीं काई नूं आम तौर पर देखा होगा कि यह टैरिस्ट्रीयल यानी जिहड़ा अपनी धरती है लैंड ते भी हुंदा ते पानी दे विच भी हुंदी है। काई किते भी हो सकदी है, जिथे थोड़ा जिहा गिल्ला, है ना, लैंड ते उत्थे भी काई आपां देखदे आ, काई, है ना, तो काई तो पानी दे विच भी हुंदी है। सो बेसिकली इहनूं ब्रायोफाइट्स नूं आपां एम्फीबियन प्लांट इस करके कहने आ क्योंकि एम्फीबियन की हुंदा? पर एम्फीबियन जेकर एनीमल की गल करा तो सब तो वधिया एग्जाम्पल तुसीं डड्डू की दे सकते हो कि जिहड़ा पानी दे विच भी रहिंदा ते धरती ते भी रहिंदा। एम्फीबियन उस नूं कहना जिहड़ा धरती ते पानी दोनों दे विच पाया जाए। तो एम्फीबियन प्लांट आपां कहने ब्रायोफाइट नूं, एंड उहदी सब तो वधिया एग्जाम्पल अपने कोल किहड़ी पई है? काई यानी मॉसिस। राइट, सो इस नूं आपां क्यों कहने नहीं आए पुछागा, तो क्योंकि आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी आपां यह पानी दे विच भी मिलता तो आपां लैंड ते भी मिलता, धरती ते भी मिलता। समझ लगी भाई? अगला कहता टैक्सोनॉमी इज ए साइंस दैट डील्स विद, मैं स्टार्टिंग में दस्सिया सी कैरोलस लिनेयस जिहड़ा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। हुण टैक्सोनॉमी की है? एक तरह की आपां प्लांट किंगडम दे विच उन्हां नूं एक नाम दिंदे आ। टैक्सॉन हो गया यानी उन्हां दी कैटेगरी, एंड नाम दिंदे उन्हां नूं आपां कोई फैमिली नाम दे दिंदे आ। सो उन्होंने आप टैक्सोनॉमी कहने, यानी यह बेसिकली क्लासीफिकेशन करता, चाहे वह प्लांट किंगडम दे विच आ जां फिर वह एनीमल किंगडम दे विच आ, यानी उन्होंने जीन्स के आधार पर क्लासीफाई किया जाता। बहुत सारे होर आधार भी हो सकते हैं जिन्हों के राही उन्होंने डिटरमिन किया जाता, आइडेंटिफाई किया जाता। राइट, यानी आप कह सकते हैं क्लासीफिकेशन करनी, यानी इसका आंसर आह।
सौखा ना क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हो जेकर कहना हो। अगला आ गया जी कहता दालां परिवार तो प्राप्त की जांदियां हन, यानी हरेक की अपनी अपनी फैमिली आ। लेगूमिनस जेकर तुसीं देखिया होवे तां आम तौर ते यह एग्रीकल्चर दे विच पढ़ाया जाता, बहुत बार पढ़ाया होया मेरा एग्रीकल्चर दे विच यह। लेगूमिनस जिवें जिन्नियां भी दालां ये सारियां लेगूमिनस फैमिली दी होंदियां, आम तौर ते यह नाइट्रोजन फिक्सेशन दे विच काम आउंदियां, नाइट्रोजन फिक्सेशन दे विच काम आउंदियां। हुण नाइट्रोजन फिक्सेशन की हुंदी आ फिलहाल छड्डो, एवें थोड़ा जिहा एक सधारण लैंगुएज दे विच समझा देना कि नाइट्रोजन सब तो ज़्यादा जिहड़ा अपने पाया जाता एटमोसफेयर दे विच नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सीधे तौर पर यूज़ नहीं की जाती, तो उन्होंने फिक्स करना पैंदा, तो मिट्टी दे विच यानी वो क्रिया करके बैक्टीरिया दे नाल नाइट्रोजन फिक्स की जाती फिक्सेशन, तो वो प्लांट की ग्रोथ वास्ते काम आउंदी है। राइट, चलो खैर, तो लेगूमिनस जिहड़ा ये दालां जिन्नियां भी दालां वो सारियां दी जिहड़ी फैमिली है वो लेगूमिनस है। राइट, सो आपां नूं यही पूछा कि पल्सिस आर obtained फ्रॉम द फैमिली, उन्हां दी फैमिली किहड़ी है भाई लेगूमिनस। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी कहना विच वर्ड, कहना अशोक इमली जां मूंगे वर्गे रुखां दे बोटैनिकल नावां दा किहड़ा आम शब्द है। राइट, यानी इन्हां दा बोटैनिकल नेम किहड़ा गा, चाहे अशोक है, चाहे टैमरिंड है, जां फिर कोरल है, यानी अशोक इमली ते मूंगे। हुण बोटैनिकल नेम का मतलब की आ कि नॉमनक्लेचर, यानी इन्हां दा जिहड़ा साइंटिफिक नेम आ उहदा नॉमनक्लेचर, यानी जिहड़ा पिछला अखर है वो की है, उहदा पिछला अखर जेकर तुसीं अशोक का देखोगे तो उहदा टैरमिलिया की हुंदा गा भला इंडिका, है ना। जेकर तुसीं इहदा इमली का देखोगे तो उहदा सैलिक्स हुंदा गा इंडिका, यानी हर एक दे पिछे इंडिका लिखा हुंदा, हर एक दे पिछे इंडिका लिखा हुंदा। आपां नूं की पुछेगा कि भाई इन्हां दा कॉमन नॉमनक्लेचर यानी बोटैनिकल नेम की आ, ते ओह की आ इन्हां तिन्नां दा, चाहे फिर अशोक आ, चाहे इमली है, चाहे मूंगे आ, इन्हां दे साइंटिफिक नेम तुसीं गूगल करके देखोगे तो हर एक दे पिछे इंडिका 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 आउंदा, यानी इन्हां दी फैमिली सेम है, इन्हां दी फैमिली सेम है, यानी इहदा आंसर आ जाऊगा इंडिका। हुण इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुसीं पेपरां दे विच देखदे होवोगे, पर हुण दिमाग दे विच क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हां नूं आपां कदे पढ़िया ही नहीं। मेरा अपना एनालिसिस है कि जिहड़े साइंस के क्वेश्चन आउंदे आ, जियोग्राफी के क्वेश्चन आउंदे आ, वो ज़्यादातर जिहड़े हैगे आ पुराने पेपरां दे विचों चक्के जांदे आ, खास तौर ते ओह जिहड़े सेंटर एग्जाम दे हुंदे आ, जिवें कि SSC हो गया जां किसी होर स्टेट एग्जाम चों चक्के जांदे आ, एंड होर स्टेट एग्जाम भी सेंटर दे एग्जाम ही चकदा है, वन लाइनर जिहड़े क्वेश्चन होंदे आ। राइट, सो इंडिका इहदा आंसर आ गया ध्यान दे नाल। इस तो बाद कहता जी उल्ली दे अध्ययन नूं तुसीं की कहदे हो। हुण उल्ली हुंदी है जानी कि अपनी फंजाई, जिन्हों आप फंगस कह दें, तो वो स्टडी नूं आपां की कहने भाई सौखा गा माइकोलॉजी, वो स्टडी नूं आपां की कहने माइकोलॉजी। सो याद रखना कि फंगस यानी वो स्टडी नूं आपां कहने माइकोलॉजी। राइट, माइकोलॉजी। पैरिस्टोलॉजी की हुंदी हैगी पैरासाइट, जिहड़े पैरासाइट्स हुंदे उन्हां दी स्टडी, पैरासाइट्स नाम तो ही पता लगता होगा। राइट, पैरासाइट्स। इकोलॉजी हो गया एनवायरनमेंट, बैक्टीरियोलॉजी हो गया बैक्टीरिया तो। राइट, सो माइकोलॉजी का आंसर आ जाऊगा। सो याद रखना जिवें सैल की स्टडी नूं आपां कहने साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी। तो लॉजी का मतलब तो स्टडी ही हुंदा, साइटो हो गया सैल, माइको हो गया फंगस बैक्टीरिया, पैरासाइट इन्वायरनमेंट। राइट, इस तो बाद आ गया भाई तुहाडा एग्रोनॉमी इज ए प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग। हुण एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड है, एग्रीकल्चर ऑप्शन दे विच भी पिया, पर रेजिंग है, यानी एग्रोनॉमी कहंदा उगाउण दा अभ्यास है, किस नूं, प्लांट नूं, है ना, क्रॉप प्लांट्स। राइट, सो क्रॉप प्लांट्स आऊगा एग्रीकल्चर काली दे विच ला सकते हैं काफ़ी जवाक। एग्रोनॉमी हुंदा तो एग्रीकल्चर ही है, बट इत्थे क्वेश्चन की पूछा कि एग्रोनॉमी एक प्रैक्टिस है किनूं उगाउण वास्ते, क्रॉप प्लांट्स नूं। राइट, यानी इहदा आंसर आ जाऊगा जी बी। सो ध्यान दे नाल थोड़ा जिहा। राइट, एग्रोनॉमी स्टडी हो सकती है, चलो वो एग्रोलॉजी कह देंगे आप। वट इज़ ए पेपर प्लांट, कहता काली मिर्च का पौधा की हुंदा है। हुण काली मिर्च का पौधा बेसिकली की है, देखो ध्यान दे नाल, शरब है, ट्री है, बुश है, या फिर वाइन है। हुण ये बेसिकली की है, जिवें हुण तुसीं देखिया हो आम तौर पर, जेकर तुसीं खेतां दे विच जां आम तौर पर देखिया होवे काली मिर्च, जो भी हुण पता नहीं तुसीं पेड़ पौधे देखिया कि नहीं, जे देखिया होवे राइट, तो तुसीं देखिया होगा कई हुंदियां वेलां। राइट, यानी जिवें मान लो एक सॉलिड प्लांट है, सॉलिड प्लांट इत्थे उग्गिया होया, तो इहदी सपोर्ट दे नाल ही एक प्लांट उगदा रहिंदा। आपां कई वारी बहुत लंबी वेल हुंदी है, ਉਹਨੂੰ सपोर्ट देनी पैंदी आ, तो बेसिकली ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ सपोर्ट देनी पवे, यानी वेल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ वाइन। सो ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਰ प्लांट ਹੁੰਦੇ यानी काली मिर्च के ਜਿਹੜੇ पौधे ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ वाइन ਹੁੰਦੇ ਆ, यानी ਉਹ सपोर्ट लेनी पैंदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, वेल की तरह ਹੁੰਦੇ ਆ। राइट, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, वेल की तरह वाइन। सो देखो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ चीज़ां। इस तो बाद आ गया जी कहना फर्नस बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स, यानी फर्न पौधे जी वो किहड़ी वंड नाल संबंधित है। हुण देखो औखे तो लगणगे, मैं फिर कहना कि ये तुसीं आए मन के चलो कि यह बोनस है,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਫਰਨਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਡਿवीजन ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ? ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਹੈ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਹੈ, ਥੈਲੋਫਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਨ ਬਿਲੋਂਗ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ। ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਪੋਰਸ। ਇਹ ਸਪੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਪੱਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਸ ਹੋ ਗਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਗਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਸੀਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਥਰੂ ਸੀਡਸ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਡਸ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਡਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਸੀਡਲੈਸ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ ਇਨ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਪਲੋਇਡ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਪੋਰਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰਾਈਟ, ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਲਾਵਰ ਸੀਡਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਵਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ। ਹੁਣ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਡਿਕੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਕੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ, ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਪਲੋਇਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਪਲੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਦੇ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਫਲਾਵਰ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਲਾਵਰਲੈਸ ਤੇ ਸੀਡਲੈਸ ਹੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਗੈਮੀਟੋਫਾਈਟਸ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਲੋਇਡ, ਸਪੋਰਸ ਆਰ ਹੋਮੋਸਪੋਰਸ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੌਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ, ਹਨਾ। ਜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਸਿਸ ਫਲਾਵਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਡਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਪਲੋਇਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਡਬਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਵਰਲੈਸ, ਸੀਡਲੈਸ, ਮੌਸਿਸ, ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸੀ ਵੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕੁਆ ਪਲੈਂਕਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ੂ ਪਲੈਂਕਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਈਟੋ ਪਲੈਂਕਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਈਟੋ ਪਲੈਂਕਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਈਟੋ ਬਣਿਆਗਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤੋਂ, ਪਲੈਂਕਟਨ ਯਾਨੀ ਪਲਾਂਟ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਟੋ ਪਲੈਂਕਟਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਰੀਨ ਐਲਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਈ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਹਨਾ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਫਾਈਟੋ ਪਲੈਂਕਟਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾ
वजों जाना जाता, यानी डार्विन है, एरिस्टोटल है, या हैकल है, या एडवर्ड जेनर है। सो फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट, बायोलॉजी का फादर जो है जी अरिस्टो है, अरिस्टोटल। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा जिहा थोड़ा जिहा इत्थों होर सिखा देना, जिवें मान लो तुहानूं आ जाए कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी है जी थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, सो याद रखना थियोफ्रस्टस। तो जेकर आप गल करिए मॉडर्न बॉटनी की, जिहड़ा मैं पहला दस के हटिया पहले ही क्वेश्चन दे विच, मॉडर्न बॉटनी या फिर टैक्सोनॉमी है ना, मॉडर्न बॉटनी या फिर टैक्सोनॉमी, वह कौन है भाई, कैरोलस लिनेयस, राइट। ये पहले ही क्वेश्चन आप किया, राइट। एंड जेकर आप फादर ऑफ बायोलॉजी की गल करिए, जहां इनू फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी का जोड़ा पितामह यानी वो कौन है भाई, अरिस्टोटल, ठीक है। सो याद रखना, जेकर तुहानूं पूछ लिया कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है तो थियोफ्रस्टस है। मॉडर्न बॉटनी का जेकर पूछ लिया जाए या टैक्सोनॉमी का जोड़ा पहले पढ़ चुके हैं, लिनेयस कार्लस, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई। इस तो बाद आ गया जी बैंबो। बैंबो कहते की है, बहुत बार क्वेश्चन होता है कि जो बांस होंगे, बेसिकली तुम पांडा जानवर देखा हो एक है ना, पांडा, यह बैंबो ही खाता भाई, राइट। यदा जो फूड है यानी बैंबो होंगे, यानी बांस। ये बांस कहते एक किस्म का की है, हर्ब है, ट्री है, श्रब है, या फिर ग्रास है। ये एक तरह का ग्रास है भाई। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो बैंबो है एक ग्रास फैमिली तो है, यह एक ग्रास फैमिली तो है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तुम ऐ कह लो भी जोड़े फ्लावर है ना, ये 12 साल के सिर्फ एक बारी आते हैं। ये मैं वैसे जानकारी दसी है, वैसे ही दसिया, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। 12 साल के सिर्फ एक बारी फ्लावर आते हैं, ठीक है। हो सकता क्वेश्चन पूछ भी लेना, कोई चक्कर वाली गल नहीं, पर मैं वैसे जानकारी वैसे दसिया। बैंबो किहड़ी टाइप है, ग्रास, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तो बाद आ गया जी, कहता किसने 5 राज यानी 5 राज वर्गीकरण का प्रस्ताव दिता सी, यानी 5 किंगडम क्लासीफिकेशन की है। प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो ये 5 तरह की क्लासीफिकेशन किने की, हुण इहनूं एज इट इज याद कर लो। 5 तरह की क्लासीफिकेशन किहड़ी है, इन्ना डूंगा जाने की लोड़ नहीं, सिर्फ याद रखो कि किने थ्योरी दी है 5 किंगडम क्लासीफिकेशन। उसका नाम है जी R.H. विटैकर, R.H. विटैकर, राइट। सो इन्ना की याद रख लो, बस ये इंपॉर्टेंट बन गया, राइट। इस तो बाद आ गया जी, कहता आलू टमाटर ते बैंगन। ये जोड़े आलू टमाटर बैंगन अपन तीन अलग अलग किस्म दिख रही हैं, परंतु कहते सारे के जीन्स सेम है। वो जीन्स किहड़े है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया ना कि टैक्सोनॉमी है ना, टैक्सोनॉमी, टैक्सोन ते नॉमनक्लेचर है ना, तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ जीन्स कहता बराबर है भाई। वो दसो जिवें हुण इहदा यानी जीन्स का मतलब की हो गया टैक्सॉन, टैक्सॉन ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ सेम होगा। देखो तुम साइंटिफिक नेम सर्च करोगे तो आलू हो गया, चाहे टमाटर हो गया, चाहे बैंगन हो गया, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ मूहरे आऊगा सोलेनम, राइट। सो याद रख लो सोलेनम, यानी जो टैक्सॉन है ਜਾਂ कह लो जीन्स आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾई ਹੈਗੇ ਆ सोलेनम। सो याद रख सकते हो आलू टमाटर ते बैंगन तिन्ना दे। एक इदों बाद आ गया जी, कहता मंगीफेरा यानी मैग्नीफेरा इंडिका, जिन्हों आप मैंगो यानी साइंटिफिक नेम यदा हो गया। आ देखो आ गया सोलेनम ट्यूबरोसम, राइट, यानी पोटैटो यानी आलू। पैंथरा लियो लायन, तो कहता ये जोड़ा इंडिका यानी आह पिछला इंडिका है ना, ट्यूबरोसम है, ਜਾਂ फिर जो लियो है यानी जो पिछला अखर है की है। मैं हुणी दस के हटिया कि भाई वो किन्ने वार तुहानूं दस्सिया कि मूरला हुंदा टैक्सॉन ते पिछला हुंदा गा जिन्हों आप नॉमनक्लेचर कहने, नॉमनक्लेचर, राइट। सो आंसर की आ जाऊगा बाइनोमीअल नॉमनक्लेचर। कितना ज़्यादा आसान हो गया तुहाडे वास्ते, राइट। तुसीं एवें पढ़दे नहीं साइंस, बट उही गल है भी एवें तुसीं इंग्लिश छड्ड दिंदे हो, राइट। इंग्लिश की वकैब वगैरह कराया करो, थोड़ा जिहा मत्था मारना पैंदा, पर जे मैं मत्था मार रहा तो थोड़ा जिहा इहदी कदर पा दो पढ़ के, राइट। सो टैक्सॉन हो गया मूरला अखर। जेकर मैं गल करा ये भी क्वेश्चन आ जाऊगा, देखियो तो जिवें मैंगीफेरा हो गया, सोलेनम हो गया, ਜਾਂ फिर पैंथरा हो गया, ये की अपना मूरला यानी टैक्सॉन है। पिछला नॉमनक्लेचर उसका नाम, वो फैमिली को नाम दिता गया, राइट। इस तो बाद आ गया डैश आर क्लोरोफिल बेरिंग, जिहदे क्लोरोफिल भी होंदी है। सिंपल थैलोइड या ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब जिहड़ा अपना भोजन आप बना सके। वो किहड़ा कहंदा लार्जेस्ट यानी लार्जली एक्वेटिक, जिहड़ा पानी दे विच ते मैरीन ऑर्गेनिज्म है, एलगी। बस ये इको एक एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता भी किहड़ी ऐसी एक्वेटिक यानी जिहड़ा हैगा मैरीन ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा यानी अपना भोजन आप बना सकता एंड जिहदे विच क्लोरोफिल है।
ये बहुत बार क्वेश्चन आता गा, याद रख लो एल्गी। एल्गी एक ऐसा यानी तुसीं कह सकते हो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिहदे क्लोरोफिल होंदी है ते अपना भोजन आप बना सकदा। अपना भोजन आप बनाउण दा मतलब की है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब आप, ऑटोट्रॉफिक। इस तो बाद आ गया जी, आ गया देखो क्वेश्चन, कहता जी इंडिका यानी अंब, सोलेनम ट्यूबरोलम यानी ट्यूबरोसम आलू हो गया, पैंथरा लियो यानी शेर हो गया। दे नामां विच जिहड़ा मैंगीफेरा यानी सोलेनम ते पैंथरा ਜਿਹੜੇ ਇਹ शब्द ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ किस ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। मैं दसिया कि टैक्सॉन ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸॉन। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, यानी कहना मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 क्लासेस ऑफ एल्गी। यानी एल्गी है जिहड़ी बेसिकली इन्हां दे विचों किहड़ी नहीं हैगी। देखो हुण एल्गी भी आपां 3 तरह की क्लासीफिकेशन एल्गी की करदे हां। एक हुंदी है भाई ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, राइट है, ग्रीन एल्गी। एक हुंदी है रैड एल्गी, रैड एल्गी, ते एक हुंदी है ब्राउन एल्गी, एक हुंदी है ब्राउन एल्गी। तो क्लोरो जिहड़ी क्लोरोफिस है वो होगी ग्रीन एल्गी, एंड जिहड़ा रोहोडो आ यानी वो रैड हो गया, एंड जिहड़ी फेओ आ वो किहड़ी होगी भाई ब्राउन। सो याद रख लो ब्राउन एल्गी नूं आपां फेओ, क्लोरो हो गया ग्रीन तो, एंड रोहोडोप हो गया यानी रैड एल्गी तो। सो याद रख लो ये तिन्ने यानी जिहड़ी हैगी क्लासीफिकेशन करदे एक एल्गी दी। बट जिम्नोस्पर्म नहीं हुंदा, है ना। जिम्नोस्पर्म किहड़े हुंदे भला, जिहड़े सीड दे नाल प्रोड्यूस हुंदे, है ना। सीड दे नाल आपां पढ़िया ना, एक ब्रायोफाइटा पढ़िया, टेरिडोफाइटा पढ़िया, जिहड़े फ्लावरलैस होंदे, सीडलैस होंदे। बट जिम्नोस्पर्म वो आ जिहड़े सीड तो बनते हैं, राइट, सीड तो प्रोड्यूस होंगे। सो बेसिकली ग्रीन एल्गी रैड एल्गी अलग अलग भी पूछे जा सकते, जिवें कि पूछे गए आ कि द मैंबरस ऑफ द रोहोडोप यानी रोडोफाइसी दे मैंबरां नूं आम तौर पर की यानी किहड़ी काई कहा जाता गा, ये किहड़ी हुंदी है भाई रैड हुंदी है, राइट। सो याद रख लो रैड, रैड यानी आ गया रैड। इस तो बाद अगला आ गया कहना द मैंबरस ऑफ, देखो फियो, फियोफाइसी, फियोफाइसी के मैंबरां नूं आम तौर पर किहड़ी कहा जाता, फियो की हुंदा भाई तुहाडा की हो गया ब्राउन, फियो हो गया ब्राउन। तो जेकर मैं क्लोरो करदा इत्थे, जेकर मैं क्लोरोफाइसी करदा तो क्लोरो की हो जाऊगा ग्रीन। फिलहाल इसका आंसर ब्राउन है। समझ लग गई। सो ये प्लांट किंगडम तुहाडा यानी कि ये तो क्वेश्चन मैं बार बार करवाउंदा रहूँगा। फिर वही गल है कि जेकर पढ़ोगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं करवाउणा हुंदा, बिल्कुल एंड ते आके देखो मैं बहुत घट टाइम वेस्ट करदा, मैनूं तो लगता मैं करदा ही नहीं। फिर भी मैं चलो कह दिंदा कि जेकर मैं इहो जिहियां गल्लां बातां बोलदा, चलो ਇਹਨੂੰ भी तुसीं हो सकता कह दो भी ये भी तो टाइम पास के ही आउंदियां, मान लो ठीक है। बट मैं ਮੰਨਦਾ कि जिन्ना मैं कंटेंट कराउणा जेकर तुसीं उन्ना करके जाओगे, गारंटी है बहुत सालों तो यह चीज़ां मैं कर रहा हाँ, ओबवियस गल है। चलो खैर जिहड़े नवें जवाक आ वो चीज़ों नूं शायद फील ना कर रहे होण, जिहड़े पुराने जवाक उन्होंने पता कि इन्ना कंटेंट दे विच किन्ना क दम है, राइट। चलो खैर इस तो बाद आ गया हुण एनीमल किंगडम ते आपां चर्चावां करदे हां। थोड़े जे क्वेश्चन इहदे ते कर लैंदे हां। कहना चार्लस डार्विन का एक समकाली है जो जैविक विकास के मामले में उही सिट्टे ते पहुंचा सी जो डार्विन, यानी तुहानूं पता कि जेकर चार्लस डार्विन की तुसीं थ्योरी पढ़ी होवे, एक बुक है बहुत बार पेपरों के पूछा जाता, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। स्पीसीज का ओरिजिन यानी एवोल्यूशन जो स्पीसीज का होंदा गा, उहदे ते इहने थ्योरी दी सी चार्लस डार्विन ने। तो सेम थ्योरी ही एक विज्ञानी ने होर दी सी, एंड उस ही कनकलूजन यानी उस ही सिट्टे ते निकलिया गया, यानी जिहदे ते डार्विन ने सिट्टा दिता सी, उसका नाम सीगा जी एल्फ्रेड रसल, एल्फ्रेड रसल। सो याद रख लो इहो जिहे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। बट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपरों के आई हुई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्लस डार्विन की एक थ्योरी है, राइट। एंड सेम जेकर आप कही भी उस थ्योरी पर काम करके सेम सिट्टा कढ़िया एल्फ्रेड रसल ने। अगला आ गया जी, कहता पांडा बिलोंग्स द सेम फैमिली एज दैट। हुण पांडा की जी बेसिकली फैमिली है, उसका परिवार है, वो किहदे नाल मिलदा जुलदा, वेल दे नाल है, कंगारू दे नाल है या बीयर दे नाल है, यानी बीयर इसदा आंसर आ जाऊगा, है ना। भालू बीयर दे नाल तुसीं देखदे होगे थोड़ा बहुत शक्लां भी मिलदियां, पांडा, राइट। एंड पांडा दे नाल जेकर याद रखोगे तो बैंबो हमेशा याद रखना। ये बैंबो की हुंदा गा, ग्रास हुंदा जिहड़ा कि पांडे दा भोजन है, पांडे दा भोजन है बैंबो, राइट। चलो खैर इस तो बाद आ गया लारजेस्ट जिहड़ा सब तो वड्डा गैर रीढ़धारी जीव है, यानी जिहदे रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, राइट। जिन्होंने आप कहते हैं जी इनवर्टेब्रेट, राइट, इनवर्टेब्रेट यानी लारजेस्ट इनवर्टेब्रेट जिहड़ा हैगा वो किहड़ा भाई रीढ़धारी जीव है, स्पंज है, मोलस्क है, आर्थ्रोपोडा। तो इसका जिहड़ा आंसर आऊगा भाई वो आऊगा मोलस्का। तुसीं आम तौर पर मीह दे विच निकलदा देखिया होगा, एक जानवर ऐसा हुंदा गा, जेकर मैं बनाउण दी कोशिश करां
ਆ ਪੈਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੈ ਮੋਲਸਕਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨਵਰਟੇਬਰੇਟ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਮੋਲਸਕਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਹਨਾ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸਨੇਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸਨੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਨੇਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪਲੇਸ, ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਹੈ, ਸਪੰਜ ਹੈ, ਲੀਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰਾ। ਹਾਈਡਰਾ, ਇਹ ਹਾਈਡਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਈਟ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈਡਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਫਿਸ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰੂ ਫਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਚੀ ਮੱਛੀ ਸੱਚੀ ਮੱਛੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਮੱਛੀ ਕਿਹੜੀ। ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਡੌਗ ਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਲ ਫਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੌਗ ਫਿਸ਼ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਲਵਰ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੈੱਲ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੋਲਸਕਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੇਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ, ਕੇਕੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਟ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆ ਮੋਲਸਕਾ ਸ਼ੈਲ ਫਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭੂਗਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲੋ ਖੈਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਲ ਫਿਸ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਮੱਛੀ ਡੌਗ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੌਗ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਲੈਕਸ ਟੰਗ, ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਨਾ। ਜੀਭ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਚਥੀਓਫੀਡਸ। ਇਚਥੀਓਫੀਡਸ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਚਥੀਓਫੀਡਸ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਗੰਡੋਏ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਡੋਏ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੰਡੋਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਇਚਥੀਓ ਯਾਨੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੜੇ ਇੱਚੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਜਾਂਦੇ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ, ਗੰਡੋਇਆ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਚਥੀਓਫੀਡਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਂਫੀਬੀਅਨ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਚਥੀਓਫੀਡਸ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਜਿਹਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ, ਮੈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਸੈਪੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਮੈਨ, ਹੋਮੋਸੈਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਯਾਨੀ ਕਾਮਨ ਮੈਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਥਣਧਾਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੌਖਾ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਮਲ ਦੈਟ ਕੈਨ ਫਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਮਗਿੱਦੜ ਯਾਨੀ ਚਾਮ ਚੜਕ, ਬੈਟ, ਹਨਾ। ਬੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਮਲ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਮੈਮਲ ਦੈਟ ਕੈਨ ਫਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੁੱਧਧਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਜੀਵੀ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਐਸਕੈਰਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਮੋਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਿੰਗਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੋਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਕੈਰਿਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੋਨੋਜੈਨੇਟਿਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਕੈਰਿਸ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਈਡਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਨਾਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਲੰਬਾ ਲੀਵੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਕਾਹਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬਾ ਲੀਵੀਆ, ਇਹ ਪਿਜਨ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ। ਕੋਲੰਬਾ ਲੀਵੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿਜਨ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ। ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰੇਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੇਲਿੰਗ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਰੇਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਦ ਬਰਡਸ ਫਰਮ ਫਲਾਈਂਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਰੇਲਿੰਗ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥਣਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਡਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬੈਟ ਹੈ, ਵੇਲ ਹੈ, ਲੀਫੀ ਐਂਟ ਈਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਨੀ ਐਂਟ ਈਟਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸਪਾਈਨੀ ਐਂਟ ਈਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੂਹਰੋਂ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਨੀ ਬਾਹਲੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਂਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸਪਾਈਨੀ ਐਂਟ ਈਟਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀੜਾ ਚੋਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸਪੈਨੀ ਐਂਟ ਈਟਰ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਥਣਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਗਾ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਗਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਡ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਗੋਟ ਦੀ ਆ, ਫਿਸ਼ ਦੀ ਆ, ਕਰੌਪ ਦੀ ਆ, ਕੋਰਲ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਡ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕੋਡ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਡੀ, ਈ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਫਿਸ਼, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਰਡਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਤਖ, ਡੱਕ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਬਡ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੌਡ ਵਿੰਗਸ, ਲੌਂਗ ਬੀਕਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਲੌਜ਼। ਤਾਂ ਵੈਬਡ ਫੀਟ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਚਪਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ, ਟਕ 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 ਟਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰਡਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਬਡ ਫੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੈਬਡ ਫੀਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਤਖ, ਡੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਫੈਲੋ ਆ, ਕਾਓ ਆ, ਗੋਟ ਆ, ਡੰਕੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਕਰੀ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਗੋਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਟ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਤਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ,
यानी उन्होंने हिलाउंदे तो वो एक तरह का कूलर का काम करते, हवा का काम करते हैं। उन्होंने फ्लैपी कहते हैं, फ्लैपी ईयरस, यानी फ्लैपी ईयरस इन्होंने गर्मी तो बचाते हैं। देखो बहुत सही गल है, राइट है। सो गोट इस करके इसका आंसर आ गया भाई, राइट है जी। अगला आ गया, कहना इन्हां विचों किहड़ा जोड़ा कार्टिलाइजिनस, कार्टिलेज हुंदे बेसिकली मच्छी नाल संबंधित रखता है। कार्टिलेज की हुंदा गा, जिवें मान लो आह एक कनैक्टिव टिशू है ना, कनैक्टिव टिशू यानी दो बोनस नूं जोड़दा गा कनैक्टिव टिशू, तां उहदे विच बोनस नहीं हुंदे। इह किहड़ा यानी जिहदे विच सिर्फ कार्टिलेज आ, कार्टिलेजिनस कहते हैं उहनूं, कार्टिलेज आ जिहदे विच सिर्फ ऐ कह लो भी बोनस नहीं है, मसल ते बोन नूं जोड़न वाले कनैक्टिव टिशू ही आ। वो कनैक्टिव टिशू दे नाल बनया होया, यानी उहदी जौ आ जिहड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੀ ਆ ਬਸ ਉਹ, ਰਾਈਟ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਰਕ ਤੇ ਰੇ, ਸ਼ਾਰਕ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਰਕ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਬੋਨ, ਯਾਨੀ ਬੋਨਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਰਕ ਐਂਡ ਰੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਸੱਚੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, यानी झूठी मच्छी है। देखो क्वेश्चन आया कि नहीं। हुण सच्ची मच्छी किहड़ी आई सी पहले, डॉग फिश। ये तो आपको पता लग गया भी डॉग फिश एक फिश की ही कैटागरी है, सिल्वर फिश फिश की कैटागरी च नहीं आती, इस करके यही अपना आंसर आ गया। अपन पूछा भी किहड़ी नहीं हैगी। 100 फिश होंदी है, सकर फिश होंदी है, हैमर फिश होंदी है। सकर फिश भी तुसीं देखी होगी, मूँह तो इंज करके होंदी है ना सकर फिश। चलो खैर, इस तो बाद आ गया भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश। फिर आ गया देखो भी इन्हां दे विचों किहड़ी मच्छी आ। हुण सिल्वर फिश मच्छी हैगी आ, बिल्कुल नहीं। स्टार फिश मच्छी हैगी आ, बिल्कुल नहीं। डॉग फिश मच्छी हैगी आ, बिल्कुल हाँ, यानी यही अपना आंसर आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन बार बार आए हुए ने पेपरों के ते आउंदे रहणगे। इस तो बाद आ गया दसो हुण लै देखो मच्छी पुछा सी, हुण आपां नूं पुछ लिया भी सच्चा सप किहड़ा है, इन्हां दे विचों किहड़ा नहीं हैगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्नेक। हुण स्नेक भी बहुत तरह के होंगे, ओबवियस गल है, स्नेक तो सप ही होंदा, बट उन्हां दी कैटेगरी यानी एक स्नेक होंदा जिन्हों स्नेक होंदा जिन्हों आपां ग्लास स्नेक कहने आ। ये ग्लास स्नेक बेसिकली सप नहीं होंदा, ये हुंदी है जी कैरली, कैरली जिन्हों आपां कहने छिपकली, जिन्हों आपां कहने लिजर्ड, राइट। यानी ग्लास स्नेक होंदा लिजर्ड। हालांकि यह आउंदा जिवें सप दी मासी एक वो जिहड़ी सप दी मासी नहीं होंदी जिन्हों आपां ਉਂਗਲਾਂ ही लाउने भी पेपर साडा क्लीयर हो जाए, छोटे होंदे करदे होंगे, राइट। बेसिकली वो कैटेगरियां सप दे विच नहीं आउंदियां। सी स्नेक होंदा गा, ट्री स्नेक होंदा गा, ब्लाइंड स्नेक होंदा गा, बट ग्लास स्नेक लिजर्ड दा पोर्शन है, यानी यह ट्रू स्नेक नहीं हैगा, यानी इहदा ए ऑप्शन राइट बन गया। समझ में बात आई बात, ओके। इस तो बाद आ गया जी, कहना इन्हां विचों किहड़ा सैट क्लास ममनिया नाल संबंधित है। क्लास ममनिया नहीं आऊगा इत्थे, मैमीलिया आऊगा, यानी मैमल्स। तो इन्हां दे विचों यानी किहड़े मैमल्स आ सारे, बस ऐ मान लो। तो ये मैमल्स है लायन, हिप्पो हो गया, पेंगुइन हो गया, बैट हो गया। बैट भी है, लायन भी है, हिप्पो भी है, तो पेंगुइन नहीं हो गया। लायन, बैट, वेल, ऑस्ट्रिच नहीं हैगा, हिप्पो हो गया, पेंगुइन नहीं हैगा, यानी ये भी कट्टिया गया। तो वेल भी हैगी आ, बैट भी है, कंगारू भी है, तो हिप्पो भी है, यानी ये सारे मैमीलिया फैमिली के आ गए, मैमीलिया क्लास के आ गए। वेल भी, बैट भी, कंगारू भी, तो हिप्पो भी, यानी यदा जो आंसर बनता भाई वो डी बनता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगला आ गया, कहना इन्हां विचों किहड़ा पंछी सब तो उच्चा है। सब तो उच्चा है यानी सब तो टॉलेस्ट है, राइट। पीकॉक है, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, या फिर इमू है। चलो खैर, यदा मैं क्वेश्चन दा आंसर कमेंट बॉक्स के पूछ लेना। इस तो पहले वाले क्वेश्चन क्या बात, आखिरी क्वेश्चन ही है, क्या बात है, क्या बात है। तो चलो कमेंट बॉक्स के दसो, नाले ये पता लग जूगा कि तुसीं इत्थों तक क्लास देखी है, टॉलरेट किया कि इन्ने क्वेश्चन जोड़े औखे जोड़े कदे पढ़े नहीं, टॉलरेट करके तुसीं एंड तक आए हो, राइट। तो फिर वो कमेंट ही दस सकदा थोड़ा कि तुसीं भाई इत्थों तक आए हो। तो बाकी भाई चैनल ते बने रहो, आपां होर नवीं वीडियोज़ दे नाल बहुत ही घट टाइम दे विच बहुत सारे क्वेश्चन करते रहांगे। थैंक यू सो मच। तो मैथ का भी सैशन हुण आऊगा, फनकार मैथ का जिहड़ा चैनल है डिस्क्रिप्शन दे विच या सर्च कर लो फनकार मैथ्स, उत्ते बहुत सारे हजे घट लैक्चर है, बहुत नवा जिहड़ा हैगा चैनल है, तो उत्थे मैं मैथ के लैक्चर पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो यदा आंसर दस के जाना भाई जिहड़ा टॉलेस्ट बर्ड है यानी उहदा आंसर की आवेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते रहेंगे। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला, 24 तरीके पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।